स्टडी टीआर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भाग के बारे में सिखाएंगे। सबसे पहले आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये भाग दिखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट छुपा हुआ उसको बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो 4 का भाग, यहाँ पर प्रथम डिजिट 4 में 4 का भाग देने पर एक बार गया, एक चौक यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, फिर यहाँ पर माइनस और इसको मैं घटा लेता हूँ। 4 में से 4 जाने पर 0 बचा। पुनः हम एक संख्या को यहाँ पर लिख सकते हैं 4। अब 4 में 4 का भाग देने पर एक बार गया और मैं यहाँ पर 4 को लिख लेता हूँ और घटा लेता हूँ। 4 में से 4 जाने पर शेष फल 1 हुआ। अब पुनः नई संख्या में यहाँ पर 4 के बाद में 0 है तो मैंने यहाँ पर 0 को लिखा। अब 4 में 0 का भाग देने पर नहीं जाएगा, तो आपको अब नई संख्या यह 4 यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो इस 4 को यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ पर भागफल में एक 0 लगाना जरूरी है, अन्यथा आपका यह भाग गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस 4 को यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखने के कारण इस भागफल में एक 0 को लगाना जरूरी है। अब 4 के पहाड़े में 4 का भाग एक बार गया, यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ। एक बार ये भाग गया, यहाँ पर लिख लिया, फिर मैं माइनस कर लेता हूँ और ये 0 शेषफल बच गया। अब यहाँ पर अगली वाली संख्या 0 है, तो मैंने यहाँ पर 0 को एक संख्या को तो मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल फ्री है, इसमें यहाँ पर 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अगली संख्या को मैं यहाँ पर लूंगा तो यहाँ पर भागफल में 0 लगाना पड़ेगा। तो अगली संख्या ही मेरी 0 है, यहाँ पर लेनी पड़ेगी और भागफल में 0 लगाना पड़ेगा। फिर 4 के भाग की ट्राई की, लेकिन 0 में भाग नहीं जाएगा। तो इससे अगली संख्या कौन है? 4 है। तो मैं 4 को यहाँ पर लिखता हूँ। तो 4 को यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया, एक तो संख्या आप फ्री में लिख सकते हो, लेकिन एक के अलावा जितनी संख्या लोगे उतनी ही आपको भागफल के पीछे 0 लगाना जरूरी है, अन्यथा आपका यह भाग सही नहीं होगा। तो अब 4 का भाग 4 में देने पर एक बार गया और मैं यहाँ पर 4 को लिख लेता हूँ और घटा लेता हूँ। 4 में से 4 गया 0। इस प्रकार ये मेरा पूरा भाग समाप्त हो गया। तो आपको इस भाग में ये विशेष करके ध्यान रखना, एक संख्या को तो आप फ्री में लिख सकते हो। इस प्रकार यहाँ पर मैंने एक संख्या दूसरी संख्या ली, तो दूसरी संख्या लेने पर मैंने यहाँ पर 0 लगाया। तो आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपका भाग गलत नहीं हुआ। एक और आपको भाग सिखा देता हूँ। ये भाग भी उसी प्रकार का है जैसा मैंने आपको पहले सिखाया था। 5 का भाग 5 चौ 25 और 40 में देना है। सबसे पहले 5 का भाग पहली संख्या 5 में दे जाता है, तो बिल्कुल एक बार गया 5 का भाग 5 में और यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ और घटा लेता हूँ। घटाने के बाद 5 में 5 घटाने के बाद में 0 बचा। तो चलो मैं अगली संख्या यहाँ पर उतार लेता हूँ। तो अगली संख्या 2 है। एक संख्या को तो बिल्कुल फ्री में आप उतार सकते हो, लेकिन दूसरी संख्या को यहाँ पर नीचे लिखने से पहले आपको यहाँ पर भागफल में 0 लगाना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर 0 लगा लेता हूँ और दूसरी संख्या मेरी 5 यहाँ पर लिख ली है। अब 25 हो गया। अब 25 में 5 का भाग जाएगा। 25 में 5 का भाग 5 बार गया, 5 पंजे 25। तो मैं यहाँ पर 25 को लिख लेता हूँ और माइनस कर लेता हूँ। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। फिर इस 25 के बाद में संख्या से 4 बचा। तो 4 एक संख्या को तो मैं यहाँ पर एज इट इज फ्री में लिख सकता हूँ, लेकिन 4 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो मुझे दूसरी संख्या की जरूरत पड़ी। दूसरी संख्या जो आगे 0 है, तो 0 को मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मुझे भागफल के पीछे 0 लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार मैंने लगा दिया। अब 5 के पहाड़े में 40 कितनी बार भाग जाता है? 40 में। तो 5 के पहाड़े में 40 में 8 बार भाग गया और 8 पंजे 40 में यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसको माइनस कर लेता हूँ। इसी प्रकार 0 में से 0 गया और 4 में से 4 जाने पर पुनः 0 प्राप्त हुआ और मुझे शेषफल के रूप में 0 प्राप्त हुआ। तो आपको विशेष करके इस बात का ध्यान रखना है,
एक संख्या को तो आप बिल्कुल सीधा ही लिख सकते हो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको दूसरी संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर 25 में 2 को तो मैंने लिख लिया, अब 5 की मुझे ज़रूरत पड़ी तो 5 को मैं लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने से पहले आपको भागफल के पीछे 0 लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस भागफल की विधि में सबसे महत्वपूर्ण यही नियम था, आपको जो ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।